जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम सबका टॉपिक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित साथियों टॉप 25 क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में कवर किए हैं। सो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो पूरा देखिएगा। और साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की गई, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन से संबंधित है, इनमें से किससे? यानी कि साथियों, चौरी चौरा घटना जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है, इनमें से क्या है वो? तो है दोस्तों, भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, पूरा डिटेल में हर एक क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। और दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन 1920-22 में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया। तो दोस्तों, जिसमें 22 कार्यकर्ताओं और 3 नागरिकों मारे गए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साथियों, भारतीयों के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था, जिसमें से 22 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए साथियों। देखिए साथियों, अगर हम बात करें 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो वो थे दोस्तों ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने साथियों 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। और इसकी शुरुआत साथियों एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवा यानी कि एनल ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय नेताओं के साथ मिलकर किया गया था, जिसे हम ए ओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ए ओ ह्यूम और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? बताइए साथियों, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर करिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें साथियों, तो है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, एक कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल राइट आंसर करिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से पूरे डिटेल में लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? बताइए साथियों। अंग्रेजों द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव दोस्तों 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो 31 दिसंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में साथियों कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का एक लक्ष्य घोषित किया गया था। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया और उसके बाद यह दिवस अंग्रेजों द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक मनाया गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन मनाया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? बताइए साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी ने दोस्तों जो डांडी
समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद में स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ ये मार्च शुरू किया था और दांडी तक की दोस्तों 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की थी। और 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, यानी कि तोड़ा था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी को आप ध्यान रखिएगा ताकि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, इनमें से क्या। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए और दोस्तों बहनों को शराब यानी कि साथियों विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए और हिंदुओं को साथियों अफीम व विदेशी वस्त्रों चाहिए, इसलिए धरना देना चाहिए और हिंदुओं को दिया गया है उपयुक्त सभी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उसे जला दिया जाए और दोस्तों सरकारी सेवा शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों को बहिष्कार किया जाए। वहीं महिला स्वयं शराब अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है उपयुक्त सभी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे जब आपको ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उल्लंघन कब किया गया था। तो साथियों अगर हम बात करें लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उल्लंघन कब किया गया था, तो वो था दोस्तों 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को दोस्तों लंदन में गोलमेज सम्मेलन का उल्लंघन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्डो ने किया था और 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में लॉयर गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 नवंबर 1930। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए साथियों, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दें साथियों, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और वर्तमान वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुई जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इसे दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों, 5 मार्च 1931, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता साथियों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो जब आपको याद रहेगा 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था तो आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इससे नाराज अंग्रेज सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और इससे लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आ गई। इस दौरान उन्होंने दौड़ाते हुए कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील का काम करेगी। इस चीज़ को किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है साथियों, लाला लाजपत राय, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था, बताइए साथियों। तो समाचार पत्र था साथियों केसरी। याद रखिएगा केसरी को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, केसरी को
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने समाचार पत्र केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी में शुरू किया था। और दोस्तों 1916 में होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 1916 में होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी। तिलक दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा भी इन्होंने दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है साथियों, वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा केसरी। केसरी नामक जो समाचार पत्र था दोस्तों, उसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपारण की किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो साथियों वो थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी ने दोस्तों चंपारण में किसानों का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जी को आमंत्रण किया था। और दोस्तों चंपारण यानी कि साथियों 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण प्रस्थान किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। और चंपारण में समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ला इस शोषण के खिलाफ दोस्तों उठ खड़े हुए थे। इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया था और वह चाहते थे दोस्तों गांधी जी यहाँ आकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करें। इसलिए राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को आमंत्रण किया था, यानी कि पत्र लिखा था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। राइट आंसर करिएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास साथियों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम दिया। यानी कि राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। प्रसिद्ध नारा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का, दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनका प्रसिद्ध नारा था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, जिसे बीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है, उनके और उनके भाई गणेश सावरकर ने मिलकर 1904 में नासिक में इसकी स्थापना किया था। इसका प्रारंभिक नाम मित्र मेला भी था साथियों, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बीडी सावरकर, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम हमले के पीछे किसका दिमाग था? यानी कि साथियों 1912 में जो दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम का हमला हुआ था वो किससे संबंधित है? किसके पीछे? तो रास बिहारी बोस का दिमाग था इसमें साथियों। ये रास बिहारी बोस से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, रास बिहारी बोस ने 1912 में इसमें दिए गए दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गए। और इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस नामक से मुकदमा चलाया गया, जिसके कारण इस घटना का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। इस षड्यंत्र के तहत साथियों रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास एवं वीर चंद दोषी पाए गए और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व केपी केशव मेनन ने किया था। केपी केशव मेनन, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, केपी केशव मेनन वर्ष 1924 में केरल में वाइको सत्याग्रह के नेता थे साथियों, और उनकी मांग अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने की थी। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन दिया था
और इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है साथियों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केपी केशव मेनन। याद रखिएगा, केपी केशव मेनन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए साथियों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो होते दोस्तों अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स ने साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया, अली ब्रदर्स, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था, जिसे खिलाफत आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था और 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से हाथ मिला लिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है साथियों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, अली ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? यानी कि साथियों इनमें से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर करेगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने दोस्तों अलीपुर बम कांड में शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें साथियों तो है अलीपुर बम मामले की साजिश 1908 में हुई थी और इसे दोस्तों मणिक टोला बम षड्यंत्र और मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अरविंद घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे, इस चीज को याद रखिएगा। और इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया साथियों, वो राइट आंसर हो जाएगा। माणिक टोला बम षड्यंत्र और मुरारी पुकार षड्यंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? यानी कि साथियों राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे किससे? काकोरी कांड से। इनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी थे दोस्तों और अशफाक उल्ला खां भी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल प्रसिद्ध सेनानी थे और ये ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। लखनऊ सहारनपुर ट्रेन को राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहड़ी और दोस्तों अशफाक उल्ला और रोशन सिंह ने मिलकर लूटा था और इस घटना को दोस्तों काकोरी कांड के नाम से जाना गया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है साथियों, काकोरी कांड, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था साथियों 31 दिसंबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 दिसंबर 1920 को हुआ था और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? बताइए साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव साथियों 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा 8 अगस्त 1942। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, 8 अगस्त 1942 ने मुंबई के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उसका नारा दिया था, करो या मरो का आह्वान किया था। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, वर्धा प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी वर्धा प्रस्ताव को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए साथियों। तो थे दोस्तों क्लेमेंट इटली, यानी कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे
वह 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है क्लेमेंट इटली, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाली क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग सही कर लीजिएगा साथियों। और बंगाल क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा दोस्तों अंसुलिन समिति की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। अंसुलिन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कोलकाता के प्राणनाथ मित्रा के द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व अरविंद घोष के छोटे भाई वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कोलकाता में प्राणनाथ मित्र के द्वारा की गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा, अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1930 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था। तो साथियों राइट आंसर करिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1930 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था। सो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1930 में हुआ था। देखिए यहाँ गलती से 1938 लिखा गया है, लेकिन यहाँ 1930 रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा। 1930 में हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने 1930 में राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास किया था। तो 1930 याद रखिएगा, 1938 लिखा गया है, ये मिस्टेक हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा 1930। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा साथियों भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश की शासन वहां की अस्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलग्राम में इंडियन होम रूल लिंक की स्थापना यानी कि शुरुआत की थी, और एनी बेसेंट ने दिसंबर 1916 में मद्रास में होम लिंक की शुरुआत की थी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर 1916 में इस यानी कि होम रूल आंदोलन को शुरू किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इन सभी पॉइंटों को आप याद रखिएगा, ताकि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा तो आप आसानी से बता सकें। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, और हमने शुरू में इसी वीडियो के शुरू में साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो जरा सा भी है